आज हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस से 2,17,353 नए मरीज संक्रमित हुए हैं और 1,185 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये बहुत खतरनाक आंकड़ा है और इस समय हालात भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे पहले कभी भी एक दिन में इतने सारे मामले भारत में सामने नहीं आए हैं, इसलिए भारत ने ये एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, जो कि अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। अगर इस वायरस से प्रभावित दुनिया के टॉप 5 देशों की हम बात करें तो इस समय सबसे ज्यादा बुरा हाल हमारे ही देश का है और इस सूची में भारत के बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर है, ब्राजील तीसरे नंबर पर है। लेकिन वहां के आंकड़े बहुत ज्यादा नहीं डराते, हमारे यहां के आंकड़े डरा रहे हैं। आप चारों तरफ जब तस्वीरें देखेंगे अखबारों में, सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल्स पर, तो आपको एक अजीब सा डर लगने लगेगा। सरल शब्दों में कहें तो भारत में एक दिन में जितने नए मरीज संक्रमित हो रहे हैं उतने मरीज अमेरिका और ब्राजील में 3 दिन में सामने आ रहे हैं। और अगर एक और आंकड़ा हम आपको बताएं तो वो ये है कि इस समय दुनिया भर में जितने भी लोग संक्रमित हो रहे हैं उनमें हर चौथा व्यक्ति भारतीय है, हर चौथा व्यक्ति हमारे देश का है। हालांकि आज हम आपसे कुछ और कहना चाहते हैं। हम ये मानते हैं कि हालात बहुत खराब हैं, हम ये मानते हैं कि पूरा देश, आप सब बहुत मुसीबत में हैं, आप डरे हुए हैं और जिस तरह की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, जिस तरह की बातें आपको बताई जा रही हैं, जिस तरह की बातचीत आप अपने दोस्तों के साथ आजकल करते होंगे, पड़ोसियों के साथ करते होंगे, परिवार में रिश्तेदारों के साथ करते होंगे, वो सारी बातचीत नकारात्मकता की तरफ आपको ले जाती है, वो सारी बातचीत आपको डराती है और आप दिन भर इसी डर में रहते हैं कि अब आपका क्या होगा। आप में से बहुत सारे लोग तो अभी बचे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनों को खो दिया होगा, जिनके अपने इस समय अस्पताल में संघर्ष कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके आसपास ऐसे लोग होंगे जो संघर्ष कर रहे हैं लगातार, और आप अपने आप को बिल्कुल विवश पा रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि जो भी बीमार होता है उसे ये सब कुछ अकेले ही सहना पड़ेगा। आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, ना तो आप अस्पताल जा सकते हैं, ना आप उस व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, और अगर किसी की मृत्यु भी हुई है तो अब तो शायद आप उसके अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सकते। बहुत अजीब सी बीमारी है जो आपको ये बताती है कि आपके सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार, आपने जितने दोस्त कमाए हैं इस दुनिया में, इससे पहले जब आप बीमार होंगे तो उनमें से कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको ये बीमारी होगी नहीं। इसलिए आज हम सबसे पहले आपको डराना नहीं चाहते, आज हम सबसे पहले आपको हिम्मत देना चाहते हैं, क्योंकि इसी की आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। हो सकता है इलाज ना मिल रहा हो सकता है डॉक्टर ना मिल रहे हो सकता है वैक्सीन की भी कमी हो, ये सब कुछ हो रहा है। अब तो अगर आप टेस्ट कराने भी जाएंगे तो वहां भी लाइन लगी हुई है, और अगर आप लैब में भी जाते हैं तब भी कई कई दिन की वेटिंग लिस्ट है। हर जगह वेटिंग लिस्ट है, लैब में वेटिंग लिस्ट है, अस्पताल में बेड के लिए वेटिंग लिस्ट है, डॉक्टर को दिखाने के लिए वेटिंग लिस्ट है, मरने के लिए भी वेटिंग लिस्ट है, और अंतिम संस्कार के लिए भी वेटिंग लिस्ट है। तो अब ऐसे में आप क्या करेंगे? आप तो डिप्रेशन में ही मर जाएंगे। हम जानते हैं इस समय देश में चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं उनसे आप सब में नकारात्मक और डर का माहौल पैदा हो रहा है, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कोरोना वायरस से खुद को बचाते बचाते आप डर के वायरस से संक्रमित हो जाएं, क्योंकि डर का वायरस तो उससे भी खतरनाक है। इसलिए आज हम अपने इस विश्लेषण की शुरुआत पॉजिटिव विचारों से करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं जब शरीर थकने लगता है तो इस थकावट को दूर करने के लिए हम कई बार एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं। वो एनर्जी ड्रिंक्स कुछ भी हो सकती हैं। बहुत सारे लोग दूध पीते हैं, बहुत सारे लोग दूध में हल्दी डालकर पीते हैं, वो भी एक तरह का एनर्जी ड्रिंक है। बहुत सारे लोग नींबू पानी पीते हैं, और बाजार में भी तरह तरह के ऐसे ड्रिंक्स आते हैं जिन्हें आप एनर्जी ड्रिंक्स कहते हैं। यानी जो आपका शरीर है वो भी एक मोबाइल फोन की तरह काम करता है। जब उसकी बैटरी लो हो जाती है तो हम एनर्जी ड्रिंक्स लेकर इस शरीर को फिर से 100% चार्ज कर लेते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल फोन की बैटरी को चार्ज करते हैं, और हमारा शरीर एक्टिव हो जाता है। लेकिन अब आप खुद से ये सवाल पूछिए, जब आपका दिमाग, जब आपका मस्तिष्क, जब आपका मन थक जाता है और जब आपके मन की बैटरी लो हो जाती है, तब आप क्या करते हैं?
क्या आपके मन के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए भी कोई चार्जर है? क्या उसके लिए भी आपके पास कोई एनर्जी ड्रिंक है? आज देश में कोरोना वायरस की वजह से जो हालात बने हैं, जो डर का माहौल है चारों तरफ, जब आप चारों तरफ चिताओं की जलती हुई तस्वीरें आप देखते हैं या आप लाशों को देखते हैं जो अंतिम संस्कार के भी वेटिंग लिस्ट में है, इंतजार में है, ऐसी तस्वीरों ने कई लोगों के मस्तिष्क को थकाना शुरू कर दिया है। अब आप में से बहुत सारे लोग थकने लगे होंगे क्योंकि आप पिछले 1 साल से हर रोज सुबह इस चुनौती के साथ घर से बाहर निकलते हैं कि एक नई लड़ाई आज आपको लड़नी है और वो लड़ाई है इस कोरोना वायरस से बचकर वापस घर लौटने की। तो ये लड़ाई आपको लड़नी है और साथ साथ अपना काम भी करना है और फिट रहना है। इसलिए अब हम आपको एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक के बारे में बताएंगे जो आपकी इमोशनल एनर्जी को ताकत देगी। और ये एनर्जी ड्रिंक्स उन 5 बातों से बनी हैं जो अक्सर हमें बताई तो जाती हैं, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते, हम कई बार उन्हें भूल जाते हैं। वो सब हमारे पास है। इसलिए आपको कुछ अच्छे वाक्य आज बताना चाहते हैं। इनमें पहला है, आपने सुना होगा, सब कुछ अच्छा होगा, तुम बुरा मत सोचो। अक्सर जब किसी परिवार पर कोई विपदा आती है तो उस परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपसे यही कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। वो ज्योतिषी नहीं होते, ना ही उन्हें भविष्य के बारे में कुछ पता होता है, ना ही वो डॉक्टर होते हैं, लेकिन उन्हें भरोसा होता है। ये भरोसा बहुत बड़ी चीज है और इसी भरोसे का संचार वो अपने संवाद के जरिए अपने परिवार के लोगों से करते हैं, जिसमें संकट को सहने की हिम्मत अचानक से बढ़ जाती है। जब कोई आपसे ये कहता है, जब आपका कोई बड़ा आपसे कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, तो आपके मन के अंदर भरोसे की एक मात्रा बढ़ जाती है और अंग्रेजी में आप इसे फेथ कहते हैं। ये जो फेथ है, ये जो भरोसा है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। भावनाओं को एनर्जी देने वाली आपके लिए दूसरी ड्रिंक है, अगर तुम भी हिम्मत हार गए तो इन सब लोगों का क्या होगा। जब चारों तरफ नकारात्मकता का माहौल फैला होता है, युद्ध लगातार बड़ा होता चला जाता है, खतरनाक होता चला जाता है, जीतना उसमें मुश्किल दिखता है, तो अक्सर ये बात कही जाती है और अक्सर इन शब्दों को सुनकर लोगों की हिम्मत और हौसला बढ़ जाता है। आप कह सकते हैं ये बात किसी विटामिन की तरह हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ और संतुलित रखने का काम करती है। हमारे मस्तिष्क को ये एक नई ताकत देती है। जब कोई हमसे कहता है अगर तुम भी हिम्मत हार गए तो फिर आपके परिवार का क्या होगा। इसलिए अगर आप भी हिम्मत हार गए तो आपके परिवार का क्या होगा, ये सोचकर रखिएगा, क्योंकि आपका परिवार आपकी तरफ देख रहा है। आप कमजोर पड़े तो परिवार भी कमजोर पड़ जाएगा। आपकी आज की तीसरी एनर्जी ड्रिंक है, जब अच्छा समय नहीं रुका तो बुरा समय कब तक रहेगा, ये भी चला जाएगा। मुसीबत की घड़ी में अक्सर लोग एक दूसरे से यही कहते हैं और मस्तिष्क को यह समझ में आता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर हम टेंशन से बाहर आने लगते हैं ये सुनकर, यहां एक दिलचस्प बात यह भी है कि समय कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि घड़ी चाहे खराब भी हो जाए लेकिन वो दिन में 2 बार कम से कम सही समय जरूर दिखाती है। इसलिए बुरा समय भी बहुत दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। अच्छा समय भी कभी नहीं रहता तो फिर बुरा समय भी कभी नहीं रहता। ये वो बातें हैं जो हम सुनते रहते हैं, लेकिन इस समय जब पूरा देश इस वायरस से संघर्ष कर रहा है, आपको मौत चारों तरफ नजर आ रही है, तब हमें लगता है कि इन बातों को आपको हमेशा याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि ये वो दौर है जब कोरोना नेगेटिव रहकर आपको अपने जीवन में हर समय पॉजिटिव बने रहना है। और आप इस वीडियो से भी इसकी प्रेरणा ले सकते हैं। ये वीडियो गुजरात के वडोदरा का है, जहां मरीज और पीपीई किट में स्वास्थ्यकर्मी सारी समस्याओं को भूलकर अपने आज को आपको जीते हुए नजर आ रहे हैं पूरे जोश के साथ। देखिए आप। तस्वीरें तो आज हमारे पास भी बहुत हैं जिनसे हम आपको डिप्रेशन में डाल सकते हैं, जिन्हें दिखाकर हम आपको डरा सकते हैं, लेकिन हमें यह लगा कि आज शुरुआत यहां से करनी चाहिए, क्योंकि आपको हिम्मत की भी तो जरूरत पड़ेगी।